नमस्कार, स्वागत है आपका जन गण मन 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और मोदी जी सारे देश की महिलाओं को लेटर लिख रहे हैं। लेटर लिखकर वो ये कह रहे हैं कि आइए हमें समर्थन दीजिए, क्योंकि हम महिला आरक्षण बिल लेकर आ रहे हैं और महिलाओं के चैंपियन बनने की कोशिश कर रहे हैं। वो ये बता रहे हैं कि आज तक किसी प्रधानमंत्री ने महिलाओं के बारे में इतना कभी सोचा ही नहीं जितना मोदी जी सोच रहे हैं। ये वही आपको एक शगुफा दिया जा रहा है जिसे आप कहेंगे कि आपको कोई एक खाल उड़ाई जा रही है, लेकिन उसके अंदर एक इतना बड़ा खतरा छुपा है कि आप उसको समझ भी नहीं पाएंगे, क्योंकि आपको लगेगा कि अरे, देश का प्रधानमंत्री महिलाओं के लिए इतनी बुरी तरह से और इतने बड़े तरीके से सोच रहा है, तो इसका मतलब महिलाओं का भला इसमें छुपा है। आपको ये बताया जाएगा कि देखिए, हमने लोकसभा की जो सीटें हैं वो एक 815 कर दी हैं। हम डीलिमिटेशन लाएंगे और 815 सीटों में इतनी सारी सीटें, 50% सीटें हम महिलाओं को देंगे। लेकिन जो बात असली में जो आपको नहीं बताई जा रही है, आज तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने याद दिलाया कि जब उनकी डीलिमिटेशन की मीटिंग हुई थी, बहुत सारे राज्यों के मुख्यमंत्री आए थे, उन्होंने प्रधानमंत्री से इन पर्सन मीटिंग की मांग भी की थी। वो मीटिंग नहीं हुई आज तक। लेकिन अब ये सरकार अपना ही एक यू टर्न करके अब एक महिला आरक्षण बिल, उसके साथ में डीलिमिटेशन यानी कि परिसीमन को लेकर आ रही है। अभी सोनिया गांधी ने 2 दिन पहले एक आर्टिकल लिखा था हिंदू में, उन्होंने भी यही कहा कि महिला आरक्षण बिल एक बहाना है, असली जो जो मंशा है वो डीलिमिटेशन है, यानी कि परिसीमन। लेकिन परिसीमन भी क्या, ये कहने को है कि 812 सीटें हम बढ़ा रहे हैं, लेकिन जो असली खेल है, जो पर्दे के पीछे, आपको कभी नहीं उसके बारे में बताया जाएगा। और वो है कि भारत का जो नक्शा है, उस नक्शे से दक्षिण भारत को गायब कर देना है। क्योंकि मोदी जी को फायदा है, ये जो 812 सीटें लोकसभा की बढ़ाई जाएंगी, इसमें ज्यादातर वो राज्य हैं जहां पर जनसंख्या यानी कि पॉपुलेशन के हिसाब से जहां सीटें ज्यादा हैं, वहां पे लोगों को फायदा मिलेगा। तो जो नॉर्थ के राज्य हैं, जैसे कि यूपी है, उत्तराखंड है, जम्मू कश्मीर है, ये सब जो राज्य हैं, यहाँ पर सीटें बढ़ जाएंगी, जहाँ पे बीजेपी का बोलबाला रहेगा। और जो दक्षिण के राज्य हैं, जहाँ पर पॉपुलेशन स्टेबलाइज हो चुकी है, क्योंकि उनको पहले ये कहा गया था कि आप पॉपुलेशन कम करिए, तो पॉपुलेशन उन्होंने कम करा। अब जब फायदा मिलने की बारी है, तो नॉर्थ को वो सारा फायदा जाएगा। तो ये जो दक्षिण बनाम उत्तर का जो पूरा डिबेट है, इस बुरी तरह से ये फैलेगा। लेकिन इसकी मंशा यही है कि भारत के नक्शे से दक्षिण भारत को गायब कर देना। ये कितना बड़ा षड्यंत्र है, आज इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ सिद्धार्थ शर्मा है, इंडिपेंडेंट मीडिया एनालिस्ट। सिद्धार्थ, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ये महिला आरक्षण बिल के नाम पर मोदी जी क्या कर रहे हैं? परिसीमन, डीलिमिटेशन, आखिर असली मंशा क्या है? देखिए, महिला आरक्षण बिल पहले ही दो एक डेढ़ साल पहले ही पास हो गया है। तो ये महिला आरक्षण बिल जो पास हो गया, उसको फिर से आप क्या क्या पास करेंगे? उसको तो आपने तारीख भी दे दी है, शायद 2029 या 2030 के आसपास लागू करेंगे। तो ये असल में जो खेल है, ये परिसीमन का है, डीलिमिटेशन का है। डीलिमिटेशन का मतलब आप याद कीजिए, कुछ महीने पहले या एक आध साल पहले इन्होंने पुरानी पार्लियामेंट बिल्डिंग के बदले एक नया पार्लियामेंट बनाया, उसमें सीटें ज्यादा रखी। उन्होंने कहा 850 लोगों की पार्लियामेंट रहेगी। बहुत अच्छी बात है, 850 लोगों की पार्लियामेंट रहेगी। लेकिन 850 लोगों की पार्लियामेंट रहेगी तो किस राज्य से कितने रहेंगे? तो समस्या ये आती है कि आजकल हम लोग लोकतंत्र को ना, कभी कभी हम बहुमत तंत्र मान लेते हैं, गणित तंत्र मान लेते हैं। टीवी पर देखते हैं तो लगता है कि लोकतंत्र का मतलब है 51 = 100 एंड 49 = 0। जिसको 51 आता है वो कह देता है कि मैं 100 पर हूँ, जिसको 49 आता है उसको लोग बोल देते हैं कि वो तो 0 पर है। लेकिन असल में लोकतंत्र का मतलब वो बहुमत नहीं होता, लोकतंत्र का मतलब होता है सहमत। वहां पर बहुमत की बात नहीं है, वहां सहमति की बात होती है। उदाहरण के लिए, इसीलिए जब भारत के संविधान की पहली धारा लिखी गई है तो उसमें कहा गया है भारत मतलब क्या? भारत मतलब राज्यों का संघ। इसका मतलब है केंद्र बस एक कैप्टन की भूमिका में है, टीम जो है वो राज्य है। तो टीम के बिना जो कैप्टन है वो बेकार हो जाता है, अकेला हो जाता है। कोई अकेला कैप्टन मैच नहीं खेल सकता, 11 खिलाड़ी उसको चाहिए, 10 खिलाड़ी उसको चाहिए होते हैं। इसीलिए होता यह है कि भारत में संविधान संशोधन का जब भी कोई कानून पारित करने की बात आती है तो उसको लोकसभा में भी पारित करना पड़ता है, राज्यसभा में भी पारित करना पड़ता है, और कम से कम भारत के आधे से अधिक राज्यों के विधानसभाओं की भी सहमति लेनी पड़ती है। इसीलिए जिस समय
आज से 3-4 साल पहले एक जीएसटी नाम का बिल आया था, उससे पहले वैट सिस्टम था। वैट खत्म होके जैसे ही जीएसटी आया, तो पहले वो लोकसभा में पास हुआ, फिर राज्यसभा में पास हुआ। अगले एक साल तक भारत भर की करीब 16-17 राज्यों ने, अलग अलग राज्यों ने उस बिल को पारित किया, तब जाके जीएसटी लागू हुआ। तो आज जो आप बता रहे हैं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, वो यही बात को कह रहे हैं, इन्हीं बातों को उठा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि उनका कहना है कि पहले तो लोकतंत्र में केंद्र राज्यों को, लोक को, मतलब जनसंख्या को घटाकर परिवार नियोजन करने को कहा। आज से 10-20 साल पहले, आज भी हम लोग, बहुत सारे लोग बोलते हैं परिवार नियोजन करना चाहिए, परिवार। तो एक तो आपका नाम के लिए लोकतंत्र है, लेकिन आप लोगों को बोलते हैं कि लोक घटाओ, मतलब जनसंख्या घटा दो। उसके बाद जो जो राज्य अपनी जनसंख्या घटा देते हैं, तब आप अचानक घटी हुई जनसंख्या के आधार पर नई लोकसभा बना देंगे। इसका मतलब तो ये हुआ ना कि क्लास का जो सबसे ज्यादा नंबर वाला, सबसे समझदार लड़का है, आप उसी को आप फेल घोषित करने की बात कर रहे हैं। राज्य मतलब क्या? राज्य मतलब मोटा मोटी आप ये समझिए कि जिनकी अपनी भाषा हो, अपनी लिपि हो, वो राज्य कहते हैं। भारत में ऐसे 10 राज्य हैं जिनका मैं नाम ले लेता हूँ, इनकी अपनी लिपि, अपनी भाषा अलग है। वो है पंजाब, उसके बाद असम, उसके बाद बंगाल, उसके बाद उड़ीसा, उसके बाद तेलंगाना, उसके बाद आंध्र प्रदेश, उसके बाद तमिलनाडु, उसके बाद केरल, उसके बाद कर्नाटक, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद गुजरात। ये 10 राज्य भारत के ऐसे हैं जिनकी अपनी भाषा, अपनी लिपि है। इसमें मैं एक दो छोटे राज्यों का नाम नहीं ले रहा हूँ, जैसे पौंडीचेरी है, पुदुचेरी, मिजोरम वगैरह है। मैं बड़े बड़े राज्यों का नाम ले रहा हूँ। ये सब राज्य मिला के, ये जो 10 राज्य हैं जिनकी अपनी भाषा है, आज की तारीख में लोकसभा में उनके 540 में से 280 सीटें हैं। 280 का मतलब करीब करीब सीधे आधा सीटें हैं। लेकिन ये राज्य भारत का जीडीपी का जब आप हिसाब लगाते हैं, तो करीब करीब 66% लाते हैं। इसका मतलब, क्योंकि इन राज्यों ने अपने यहाँ परिवार नियोजन अच्छा से किया, जनसंख्या घटी, लोगों का नियोजन अच्छा से हुआ, लोग ज्यादा कारगर हुए, लोग ज्यादा अच्छा से काम करते हैं, वो ज्यादा क्रिएटिव हैं, ज्यादा प्रोडक्टिव हैं, उत्पादक ज्यादा हैं। तो भले जनसंख्या उनकी कम है, लेकिन वो उत्पादक ज्यादा हैं। भले वो इस देश में केवल 540 में से सीधे आधा, आधी लोकसभा के वो हकदार हैं, लेकिन पैसा लाने के मामले में, उत्पादकता के मामले में भारत का 2/3 उत्पादन वो 65% करते हैं। लोकसभा में वो 50% है, लेकिन उनका जीडीपी 66% है। लेकिन मजेदार बात देखिए, इन 280 सीटों में अगर आप भाजपा की सीटें कितनी आई देखिए, सिर्फ भाजपा की, तो बमुश्किल भाजपा यहाँ पर 100 सीटों को क्रॉस नहीं कर रही है, क्योंकि ये सब क्षेत्रीय दल यहाँ पर रहते हैं ज्यादातर। आप जैसे देखिए, बंगाल में, तमिलनाडु में, केरल में, इन सिद्धार्थ, सब लेकिन जगहों पर मैं क्षेत्रीय मैं दल होते आज आज कपिल सिब्बल ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, तो उन्होंने ये कहा कि भाई मोदी जी को अगर इतनी जल्दबाजी है महिलाओं को आरक्षण देने की, तो फिर जो 543 सीटें हैं, यानी कि 543 सीट्स हैं, आप उसमें से रिजर्वेशन दे दीजिए और 181 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित कर दीजिए। लेकिन अब ये जो हैं। डीलिमिटेशन की बात कर रहे हैं कि भाई हम एक 831 सीटें लोकसभा की बढ़ाएंगे और तब हम आरक्षण करेंगे, ये बात किसी के गले नहीं उतर रही है। जी। मैं बताता हूँ, गले उतर जाएगी, लेकिन उसको, आप इसको ये समझना पड़ेगा। एक सीधा सा नियम है कि क्रिकेट टीम अगर कोई रन को टारगेट चेज कर रही है, तो उससे पहले कि कोई एक टीम बैटिंग करनी होती है, एक टारगेट सेट करना होता है। मैथमेटिक्स की परीक्षा में भी आ, डैश प्लस डैश इज इक्वल टू अगर 4 लिख दिया, तो वहां पर कई सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आ जाते हैं। 0+4 इज इक्वल टू 4 भी हो जाता है, 1+3 इज इक्वल टू 4 भी हो जाता है, 2+2 इज इक्वल टू 4 भी हो जाता है। तो आप जब तक कोई डिनोमिनेटर तय नहीं करेंगे, अगर इस देश में आपको लोकसभा की सीटें बढ़ानी है, तो लोकसभा की सीटें बढ़ानी है, तो लोकसभा में तो वोट तो जनता ही करती है ना। तो जनता कहाँ वोट करती है, ये करने के लिए आपको सबसे पहले तो सेंसस करना पड़ेगा। भारत में आपने 2011 के बाद आप तक सेंसस नहीं किया। जब तक आप सेंसस नहीं करेंगे, बच्चा पैदा होने से पहले शादी तो करेंगे ना। शादी करने से पहले बच्चा कैसे पैदा कर रहे हैं? तो सबसे पहली बात यह है कि सेंसस ही अगर नहीं हुआ, तो आपको परिसीमन पता कैसे लगेगा कि किस राज्य में कितने सीट देनी है? ये कोई मैथमेटिक्स कागज तो नहीं है ना कि 2+2 इज इक्वल टू 4 कर दिया। आपको ये अगर देखना है। दूसरी बात, इन्होंने जो ये क्या कहते हैं, डिलिमिटेशन बिल लाया है, इसमें ये कहते हैं कि हम सबको सबको बराबर बराबर 50% बढ़ा देंगे, इसीलिए आपको पहले से अभी तक कोई घाटा नहीं होगा। कैसे घाटा नहीं होगा? मुझे बताइए, एक आदमी को महीने में 10,000 रुपए मिलते हैं, उसको आप कहिए कि तुम्हारी आय दुगना करवा दूंगा, तो उसको तो 20,000 हो गया। लेकिन वही दुगना आय वाला फॉर्मूला आप अगर अंबानी पर लगा दीजिए, तो अंबानी के पास आज 1,000 करोड़ रुपया है, उसका दुगना हो जाता है 2,000 करोड़ रुपया। तो 10,000 से 20,000 और 1,000 करोड़ से 2,000 करोड़ रुपए में बहुत अंतर होता है।
तो आप ये बताइए कि अगर आप परसेंटेज की बात कर रहे हैं, तो इस परसेंटेज में ये तो जो प्रस्तावित बिल है जिसके लिए ये 16 17 18 3 दिन के लिए इन्होंने सेशन बुलवाया है, इसमें ये कह रहे हैं कि राज्यों को तो 50% बढ़ेगा, सबका बराबर बराबर, लेकिन केंद्र शासित प्रदेशों का 75% बढ़ेगा। मतलब इनका ये मानना है कि दिल्ली और चंडीगढ़ जैसे जो शहर हैं उसमें जनसंख्या बढ़ गई है, इसलिए उनको 50% के बदले 75% देंगे। तो अगर दिल्ली और चंडीगढ़ में आपके अनुसार जनसंख्या बढ़ गई है, तो मद्रास में कैसे नहीं बढ़ी होगी, हैदराबाद में कैसे नहीं बढ़ी होगी, बेंगलोर में कैसे नहीं बढ़ी होगी, मुंबई में कैसे नहीं बढ़ी होगी। तो ये जो आप कर रहे हैं, ये करने के लिए सबसे पहले तरीका ये है कि आपको जनसंख्या का आपको सेंसस करना पड़ेगा। जब तक आप सेंसस नहीं करेंगे, आप टारगेट सेट नहीं करेंगे, तो अगर बैटिंग करने से पहले आपको टारगेट तो पता हो कि मैं कितने रन का टारगेट चेस कर रहा हूं। नहीं, लेकिन टारगेट ही नहीं पता, पहले आप बोल रहे हैं सेकंड इनिंग्स खेल लो, फर्स्ट इनिंग्स बाद में खेलेंगे। बिल्कुल नहीं, सेंसस का तो अभी पता ही नहीं है कि सेंसस वो कब करेंगे, कैसे करेंगे। लेकिन जो ये इस तरीके का एक अजीब सा अमली जमा पहनाकर और महिला आरक्षण बिल को लाया जा रहा है, मोदी जी एक मॉरल ग्रैंड स्टैंडिंग कर रहे हैं कि देखिए कभी आज तक किसी ने महिलाओं के बारे में इतना नहीं सोचा। अब सवाल उठता है कि क्या भारत के नक्शे से क्या दक्षिण को हटाने की बात है? चाहे वो केरल हो, चाहे वो तमिलनाडु हो, चाहे पुदुचेरी हो, चाहे कर्नाटका हो, इन सब राज्यों में जहां ज्यादातर विपक्षी सरकारें हैं, आप देख लीजिए केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक, ये वो सब राज्य हैं जहां पर विपक्ष की सरकारें हैं। तो क्या विपक्ष का सफाया करने का एक मंशा दिख रही है? और जो आज अभी एम के स्टालिन ने कहा, उनका एक ट्वीट में देख रही थी जहां पे उन्होंने कहा कि इस पर तो जमकर प्रोटेस्ट होगी। तो क्या है कि ये नया अनरेस्ट देश में लेकर आएगा, नॉर्थ वर्सेस साउथ का? हाँ, केवल नॉर्थ वर्सेस साउथ आप जो कह रहे हैं वो नहीं होगा मेरे ख्याल से भारत में। आप इसीलिए मैंने डाटा आपको बताया, जितने भी ऐसे राज्य हैं जिनकी अपनी एक भाषा और अपनी एक लिपि है, इसका मतलब उनकी संस्कृति, उनके संस्कार, उनकी सोच अलग होती है। तो ये जो राज्य मैंने पहले गिनाए, पंजाब से घड़ी के सुई की तरह से आप चलिए, पंजाब, बंगाल, असम से नीचे आते हुए वापस गुजरात तक आप अगर आइए, तो आपको मैंने बताया कि यहाँ पर करीब 300 सीटों में बीजेपी को ठीक से 100 सीटें भी नहीं आ रही हैं। इसका मतलब बीजेपी यहाँ पर वीक है। तो ये सब राज्य, क्योंकि अपने आप में ये राज्य जिनको मैंने कहा, इनका सीट की संख्या में तो ये केवल आधे हैं, लेकिन जीडीपी के मामले में ये देश का 2/3 जीडीपी लाते हैं। तो ये सवाल वाजिब करेंगे ना कि मैंने तो जनसंख्या कम करने के लिए परिवार नियोजन कानून मैंने तो नहीं लाया, केंद्र सरकार ने परिवार नियोजन कानून लाया, मैंने उस कानून का पालन करते हुए अपनी जनसंख्या घटाई। अब जैसे ही मैंने जनसंख्या घटाई, आप सीट मेरी घटाना शुरू कर रहे हो। तो आप अगर मैंने जनसंख्या घटाने के चलते सीट घटाने की बात करेंगे, इसका मतलब वो लोग क्यों तैयार होंगे इस चीज को? इसका मतलब उनको वो भारत, फिर से मैं कह रहा हूं, भारत राज्यों का संघ है, इसीलिए जीएसटी का कानून आने से पहले आपने राज्यों की विधानसभाओं से सहमति ली थी। अगर आपको इस तरह का कानून लाना है, आप तमिलनाडु को कितनी भी सीट देने की आप बात कर रहे हो नए विचार में, आप तमिलनाडु को कहिए कि भैया हम इतनी सीट देंगे, आप अपने विधानसभा में भी पास करवा लीजिए। आप चोर रास्ते से, ऐसे रास्ते से ये बिल ला रहे हैं जिसमें कि आपको राज्यों की विधानसभाओं को आप बाईपास करना चाह रहे हैं, क्योंकि इन सब राज्यों में बीजेपी अपने आप में, आधा तो छोड़िए, मैंने कहा ना ये 300 सीटों में ऐसे 300 सीटें इस देश में है जहां पर जिन जिन राज्यों में उनकी अपनी भाषा, उनकी अपनी बोली, उनकी अपनी लिपि चलती है, ऐसे 300 सीट, 540 में से 300 सीट है, उसमें से बीजेपी को ढंग से 100 सीट नहीं आती है। तो बीजेपी ये चाह रही है कि ऐसे राज्यों की सीट की संख्या कम हो जाए और बाकी राज्यों की सीट की संख्या बढ़ जाए, ताकि उनको आने वाले समय में बहुमत प्राप्त करने में मुश्किल ना हो। क्योंकि उत्तर प्रदेश के सीट बढ़ जाएंगे, 80 से हो जाएंगे 120, तो 80 से 120 हो जाएगा तो उत्तर प्रदेश में तो भाजपा को लाभ हो जाएगा। और तमिलनाडु का सीट कितना बढ़ेगा? तमिलनाडु का आज की तारीख में है सीट 40, हो जाएगा 60, तो तमिलनाडु को केवल बढ़ेगा 20 और यूपी को बढ़ेगा 40। और पिछले 25-30 सालों में तमिलनाडु ने अच्छा काम किया है। उसने आपके कहने पर अपना लोकतंत्र में अपने लोक की को घटात किया है लोकतंत्र। लेकिन लोकतंत्र में तमिलनाडु ने कहा कि ठीक है भैया, केंद्र सरकार बोल रही है, हम अपनी जनसंख्या कम करते हैं। तो जैसे ही आपने जनसंख्या कम की, अपनी केंद्र सरकार के कहने पर कम की, अपनी लोक की संख्या कम की, आपने तंत्र ऐसा बना दिया, तंत्र को उलट दिया। ये लोकतंत्र नहीं, लोग ठोकतंत्र बना के बीजेपी कर रही है। इसीलिए स्टालिन जैसे लोग, केवल स्टालिन जैसे लोग नहीं, जितने भी एक क्षेत्रीय क्या कहते हैं, जिनकी भी अपनी लिपि, अपनी भाषा है, वो सब राज्य इसको मंजूर नहीं करेंगे, क्योंकि इससे उनको
बहुत ज्यादा घाटा हो रहा है, वो अच्छा काम कर रहे हैं, वो अच्छा काम करने पर आप उनको दंड दिए दे रहे हैं। अच्छा काम करने के लिए कहीं दंड की व्यवस्था नहीं है, अच्छा काम करने पर पुरस्कार दिया जाता है। यहाँ पर आप अच्छा काम करने वाले को आप दंड देने की अगर बात करेंगे तो ऐसी व्यवस्था को कौन मानेगा। इसीलिए इसका बहुत प्रचंड विरोध होना शुरू हो गया है। जैसे आपने कहा स्टालिन से, ये केवल स्टालिन तक सीमित नहीं रहेगा, अगर ये ये केवल प्रोटेस्ट दक्षिण भारत बढ़ता तक है सीमित नहीं सिद्धार्थ, रहेगा, ये सिद्धार्थ केवल अगर, दक्षिण भारत तक भी सीमित नहीं रहेगा। आप ठीक कह रहे हैं, मैं कह रही हूँ कि अगर ये प्रोटेस्ट बढ़ जाएगा तो ये महिला आरक्षण बिल मोदी जी का सिरदर्द ना बन जाए। क्या ये बीजेपी में उनको कोई नहीं बता रहा है कि भाई ठीक है, आप लेके आइए आरक्षण बिल, महिला आरक्षण बिल और तमाम तरीके की बातें करिए, लेकिन ये पॉलिटिकल अनरेस्ट अगर इतना बढ़ जाएगा तो ये लेने का देना ना हो जाए मोदी जी के लिए। नहीं, देखिए मोदी जी के साथ क्या होगा ये पता नहीं, लेकिन बीजेपी के साथ एक बहुत बड़ी दिक्कत आ गई है कि बीजेपी समझ गई है कि उसका वोट इस देश में बढ़ अब नहीं रहा है। 2024 के चुनाव में 140 करोड़ हिंदुस्तानियों में से 115 करोड़ हिंदुस्तानियों तो ने बीजेपी को वोट नहीं दिया था। बीजेपी को पता है कि भारत में 3 में से 2 आदमी बीजेपी को वोट नहीं देता है, लेकिन सत्ता उसको चाहिए। वो सत्ता जब चाहिए और वोट उसको नहीं मिल रहा है, तो अंग्रेजी में इसे कहा जाता है जेरी मैंडरिंग। जेरी मैंडरिंग का मतलब एक चुनाव क्षेत्र को इस तरह से तोड़ मरोड़ दो ताकि आपको रिजल्ट, इसको क्रिकेट के भाषा में मैच फिक्सिंग कहा जाता है, स्पॉट फिक्सिंग कहा जाता है, कि एक ओवर में एक गेंद ऐसी डाल दो ताकि बॉलर ऐसा जानबूझ के डाले ताकि छक्का लग जाए। तो ये जो स्पॉट फिक्सिंग या मैच फिक्सिंग का काम कर रही है बीजेपी, तो वो भले सत्ता, क्योंकि बीजेपी के साथ पता है कि आने वाले जैसे जैसे रोज दिन बीतते जा रहे हैं, बीजेपी की लोकप्रियता बहुत प्रचंड रूप से इस देश में घटती जा रही है। उनका जो सबसे बड़ा उनका नारा है, बीजेपी का 2 नारा है जो कि बहुत पॉपुलर है। एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, दूसरा चाल चेहरा और चरित्र। तो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की, इनकी संस्कृति की तो पूरी की पूरी लंका लगा दी इनके मोदी मंत्री ने एप्स्टीन की हवेली में जाके। तो कोई भी संस्कारी आदमी एप्स्टीन की हवेली में तो नहीं जाता है। तो इनकी इनका जो संस्कार है ना, उसका पूरा का पूरा लंका लगा दिया। इनके राष्ट्रवाद की लंका ट्रंप साहब रोज लगा रहे हैं। 60 दिन, 60 बार हो गया, 70 बार हो गया। आप महाराज, जिस दिन भारतीय सेना ने एक हाथ में अखंड भारत और दूसरे हाथ में पीओके कर लिया था, उस दिन आप ट्रंप साहब के कहने पर अगर सीज फायर कर लिए, और रोज ट्रंप साहब आपको कहते हैं कि मैं तुम्हारा कैरियर खराब कर दूंगा, मैं सीज फायर कर दूंगा, इसका मतलब भाजपा का जो मूल नारा है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, वो पूरी तरह से लोगों के नजर में धराशायी हो गया है। भाजपा को पता है कि चुनाव होंगे, लोग वोट डालेंगे तो वो नहीं जीत रही है, क्योंकि 140 करोड़ में से 115 करोड़ लोग भाजपा को नहीं वोट डाल रहे हैं, लेकिन उसको सत्ता चाहिए। इसीलिए ये जरी मैंडरिंग कर रही है। जहां जहां उसकी जीतने की संभावना ज्यादा होती है ना, वहां पर सीटें बढ़ा रही है। जहां जहां वो नहीं जीतती है, वहां पर सीटें घटाने का काम कर रही है। और ये जो कर रही है, इसको स्टालिन जैसे लोगों ने अच्छे से पकड़ लिया है। उनका कहना है कि अगर इस देश की उन्नति में, प्रगति में तमिलनाडु या तमिलनाडु जैसे राज्य बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, आपके कहने पर हम परिवार नियोजन भी कर रहे हैं, परिवार नियोजन करने के बाद हम आपको ज्यादा कमाई भी करके दे रहे हैं, उसका आप मुझे दंड कैसे देंगे। एक सादा 10 सेकंड में एक उदाहरण देके छोड़ देता हूं। मान लीजिए घर में 5 लोग हैं, उसमें एक लड़का है जो कि बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वो 1 लाख रुपए हर महीने लाता है। 1 लाख रुपए जैसे ही वो लाया, घर का जो दाढ़ी वाले, सफेद दाढ़ी वाले बाबा जी हैं, दादाजी हैं, वो दादाजी उस बच्चे को कहें कि देखो तुम 1 लाख रुपए लाए हो ना, 1 लाख रुपए मुझे जमा कर दो, और ये जो 5 लोग हैं ना, इनमें बराबर मैं बांट दूंगा, तुम्हारे हाथ में सिर्फ 20,000 रहेगा, बाकी 80,000 का मैं क्या करूंगा, उसको छोड़ दो। तो मुझे बताइए, वो जो 1 लाख रुपए हर महीने कमा के अकेले ला रहा है, वो 80,000 अपने दादाजी को ही दे देगा, तो वो क्या रखेगा। वो तो कहेगा ना कि बिल्कुल। ठीक है दादाजी, आप अगर 1 लाख रुपए 5 लोगों में खर्चा करना चाहते हैं तो मुझसे भी राय लीजिए। ये तो कोई हिसाब नहीं हुआ कि कमा के तो मैं लाऊं और उसका 5वां हिस्सा मुझे दे दीजिए और बाकी सब आप रख लीजिए। ऐसा हिसाब नहीं होता है। तो मेरे ख्याल से स्टालिन ये उठा रहे हैं, और ये केवल स्टालिन नहीं उठा रहे हैं। मैंने बताया भारत के वो 10 राज्य हैं। ये 10 राज्य भारत की जनसंख्या के भी करीब आधा हैं, भारत की लोकसभा में भी करीब आधा है, और भारत की जीडीपी का 2/3 ये लोग देते हैं। तो ये लोग अगर इस चीज का विरोध करते हैं, ये चीज को पसंद नहीं करते हैं, इसका मतलब है कि ये केवल और केवल कोई स्टालिन एक पार्टी के नेता नहीं है, कोई एक राज्य के मुख्यमंत्री नहीं है। उस राज्य की विचारधारा के वो
क्या कहते हैं, प्रतीक हैं। इस तरह की विचारधारा भारत में जितने भी राज्यों की अपनी भाषा और अपनी लिपि, अपना उनका एक अलग क्या कहते हैं, रहन सहन है। जैसे पंजाब में एक किसी पंजाबी को देखते ही आपको समझ में आ जाता है वो पंजाबी है, वो सिख होता है, वो अपने सर पे पगड़ी बांधता है। एक बंगाली को देखिए आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, एक तमिलनाडु वाले को देखिए उसका कपड़ा लत्ता पहनावे में आपको समझ में आ जाएगा। तो ये जो सांस्कृतिक रूप से अलग अपनी एक विशिष्ट पहचान वाले राज्य हैं, जिनकी अपनी भाषा अपनी लिपि है, उन लोगों का ये कहना है कि आपने, मैं भारत में साथ रहने के लिए केंद्र ने जब जब हमारे ऊपर कहा कि लोकतंत्र होते हुए भी तुम लोक को घटाओ, अपनी जनसंख्या को घटाओ, परिवार नियोजन करो, तो मैंने वो करके अपना जान, आपके कहने पर मैंने अपनी जनसंख्या घटाई। आज आप कह रहे हैं कि जनसंख्या के आधार पर हम सीट बांटेंगे, इसका मतलब तो मैं पहले मेरी जनसंख्या घटवाई, अब मेरी सीट भी बिल्कुल घटाओगे, तो वो क्यों, बिल्कुल इस चीज को क्यों एक्सेप्ट करेंगे? बिल्कुल। चलिए, कितना बड़ा सरदर्द ये मोदी सरकार के लिए आने वाले दिनों में बनता है, अभी इसका इसे अभी पता चलेगा। परसों से यानी कि 16 तारीख से ये स्पेशल सेशन है, 16, 17 और 18। देखेंगे किस तरीके की दलीलें आती हैं और क्या कहते हैं बीजेपी के लोग। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।